बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपका खुश आमदीद कहते हैं। 2025 के सबसे पहली बड़ी और गैर मुल्कियों के लिए बुरी खबर, सऊदी अरेबिया ने 14 ममालिक के लिए फैमिली विज़िट वीज़ा मल्टीपल एंट्री बंद कर दिया है। ये खबर सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा गर्म है, लेकिन मैं इसकी तस्दीक कर चुका हूँ। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ने अपनी वेबसाइट से 1 साल वाले मल्टीपल एंट्री वीज़ा की जो सिस्टम था उसको अपग्रेड कर दिया है, अपडेट कर दिया है। और अभी अगर आप अपना वीज़ा अप्लाई करना जा रहे हैं तो आपको सिर्फ 30 दिन का वीज़ा उसमें शो होता है। अब देखना ये होगा कि ये कब तक बंद रहता है, क्योंकि यहाँ पर अनाउंसमेंट वाज़ेह तौर पे नहीं की गई ये कितने अरसा तक बंद रहेगा। क्योंकि इससे पहले, आज से कोई चंद साल पहले की बात की जाए तो सऊदी अरेबिया में पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली, बल्कि बहुत सारे नेशनलिटीज़ को 2 साल का फैमिली विज़िट वीज़ा मल्टीपल एंट्री मिलता था और उसको बंद कर दिया गया था और दोबारा स्टार्ट ही नहीं किया गया। और अभी 1 साल वाला जो वीज़ा था वो लोग हासिल कर रहे थे, लेकिन अभी उसे भी बंद कर दिया गया है। मैंने इस बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ली है, चेक किया है और अपने तौर पे मैंने इसको सोचा समझा है। तो जो बज़ाहिर सूरत हाल नज़र आ रही है उसके मुताबिक हज के बाद तकरीबन 1 महीना तक शायद आप लोगों को 1 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा ना मिले। तमाम ऐसे दोस्त जो वीज़े अप्लाई कर चुके हैं 1 साल का मल्टीपल एंट्री, वो अभी आप अपना वीज़ा निकलवा सकते हैं। आपका अगर गुरफ़त जारिया हो चुका है या फ़ाइल आपकी बनी हुई है उसका गुरफ़त जारिया करवा लें, आपका वीज़ा निकल आएगा। लेकिन जिन लोगों ने अभी अप्लाई करने हैं वो अभी 1 साल का वीज़ा अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये 14 ममालिक कौन कौन से हैं जिनको ये वाली फैसिलिटी अब नहीं दी जाएगी। सबसे पहले जो मुल्क आता है वो आता है एथोपिया, उसके बाद है जॉर्डन, फिर है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अल्जीरिया, सूडान, इराक, मोरक्को, यमन, इंडोनेशिया, तुनिसिया, इजिप्ट यानी मसर और नाइजीरिया। इन 14 ममालिक के लिए फैमिली विज़िट वीज़ा मल्टीपल एंट्री बंद कर दिया गया है। और अगर अभी आपने अपनी फैमिली के लिए विज़िट वीज़ा निकालना है तो फिर आपको सिंगल एंट्री वीज़ा मिलेगा। मल्टीपल एंट्री वीज़ा को बंद कर दिया गया है। इससे पहले जो पर्सनल विज़िट वीज़ा था, ज़ियारत शख्सिया था, हज से पहले उसको बंद किया गया था और दोबारा अभी तक नहीं खोला गया और अब भी उसके खुलने के कोई भी इम्कानात नहीं है। इससे पहले अगर मैं बात करूं पाकिस्तान से, तो आप लोगों को एक वाहिद रास्ता और एक वाहिद उम्मीद जो नज़र आती थी वो फैमिली विज़िट वीज़ा 1 साल का मल्टीपल एंट्री था। इसके अलावा कोई दूसरा ऐसा वीज़ा नहीं है जिस पे आप इजीली सफ़र करते, क्योंकि पाकिस्तान से ही इतनी ज़्यादा सख्ती थी जो कश्ती हादसा हुआ था उसके बाद से कि मुख्तलिफ़ जो वीज़े हैं सऊदी अरेबिया के उन पर सफ़र करने की इजाज़त ही नहीं दी जाती थी। बहुत सख्त छानबीन जारी थी, लेकिन अभी बदकिस्मती से सऊदी अरेबिया ने ही इस वीज़ा को बंद कर दिया है और उम्मीद यही की जा रही है कि हज के 1 महीने बाद जाके कहीं हो सकता है कि दोबारा से इसको बहाल किया जाए। तमाम ऐसे अफराद जो ईद के मौके पर या गर्मी की छुट्टियों के मौके पर ये प्लान कर रहे थे कि वो अपनी फैमिली को विज़िट वीज़ा पे बुलवाएंगे, तो अभी फ़िलहाल आप ये उम्मीद ना रखें। ऑलरेडी अगर आपका वीज़ा लगा हुआ है, 1 साल का मल्टीपल एंट्री लगा हुआ है और आपकी फैमिली इस वक्त पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश कहीं भी मौजूद है, तो फिर वो आपकी फैमिली अभी उस वीज़ा को इस्तेमाल कर सकती है। सिर्फ नए अफराद जो नया वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं, अभी वो नया वीज़ा 1 साल का मल्टीपल एंट्री अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तमाम परदेशियों की हिफाजत फरमाए, उनकी मुश्किलात में आसानियाँ पैदा फरमाए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।